हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जो कल वीडियो बनाया था उसमें जो स्टॉक विनाइल इंडिया की बात किया था कि ज़बरदस्त मोमेंटम हो सकता है। बहुत अच्छा, आज 18 से 20% तक का मोमेंटम दिया था। बाद में शायद 16-17% जो 14-15% पे बंद हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो HSCL की बात कर रहा था वो भी देखना, बहुत ही अच्छा मोमेंटम देगा आने वाले समय में। थोड़ा पॉज ले सकता है क्योंकि स्टॉक बराबर चला हुआ है। देखिए, आज इस वीडियो में जो थंबनेल में लगा हुआ है ये स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक मेरा वीडियो है कैसे मैंने एडवर्स कंडीशंस में 300% रिटर्न कमाए, उसको आप देख लेना तो आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। वैसे मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, जिस स्टॉक का नाम अभी बताऊंगा मैं, और उसके बारे में कंपनी क्या करती है और किस वजह से मैं वो स्टॉक लेता हूँ और उसको लंबा रखता हूँ। ठीक है, अब 100% आप ले पाते हैं कि नहीं, 20% ले पाते हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि 20% लेने के बाद तो आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं, कब काटूँ, कब प्रॉफिट गेन करूँ। थोड़ा सा 5% नहीं नीचे आ जाता है तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। देखो, 100%, 50%, 70%, 80% लेने के लिए ना आपके अंदर कलेजा होना चाहिए। मैं तो 300%, 400% भी लिया हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा तो बहुत बड़ी बड़ी आप कहेंगे यार बातें मार रहा है, पता नहीं कौन है। 10 गुना भी स्टॉक किया है मैंने। ठीक है, अब मैं उस स्टॉक को पूरी डिटेल दे सकता हूँ, कब लिया था कब नहीं लिया था ये भी। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए आपके अंदर कलेजा चाहिए ना। आप 2 साल तक रख सकते हैं स्टॉक को क्या, जहाँ वो 50% जाने के बाद 30% नीचे आएगा तो आपकी बस हालत वहीं पतली हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए अनुभव बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो सब बातें बाद में करेंगे, अभी स्टॉक की बात करते हैं। देखिए, उस कंपनी का नाम है, अभी आपके सामने, पहले कंपनी क्या करती है उसके बारे में बात करेंगे, फिर मैं उसके ऊपर क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ मैं वो बताऊंगा। ठीक है, और मैं वो वीडियो को लिंक जरूर डालूंगा, आप उसको देख लीजिए तो आपको बहुत डिटेल समझ में आ जाएगा जो मेरी स्ट्रेटेजी, जिस स्ट्रेटेजी के तहत काम करता हूँ मैं। ठीक है, उस कंपनी का नाम है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। क्या करती है कंपनी, कंपनी ट्रैक्स बनाती है, देख रहे हैं आप, रेलवे ट्रैक्स और रेलवे के वैगन्स बनाती है, मतलब जो उसके पैसेंजर कोच होते हैं वो बनाती है। ठीक है, और कंपनी ये देखिए, पैसेंजर कोच एसेसरीज़ बनाती है, कंप्लीट ट्रैक सोल्यूशन, पूरे ट्रैक सोल्यूशंस बनाती है। और कंपनी पैसेंजर कोच से बनाती है। ठीक है, और वैगन एसेसरीज़, मतलब जो उसका कोच होते हैं, जो उसके वैगन्स होते हैं, ठीक है, उसका एसेसरीज़ बनाती है। और उसकी जो कंपनी है शेपको, ठीक है, जो ये देखिए, ये भी प्रोडक्ट्स बनाती है, इनके एसेसरीज़ बनाती हैं। ठीक है ना, कंपनी स्मॉल कैप है। अब देखिए कंपनी की जो मेन स्ट्रेटजी पे आते हैं, मैं किस स्ट्रेटजी के तहत वो स्टॉक लेता हूँ। देखिए, कंपनी स्मॉल कैप है, कंपनी में ना के बराबर डेप्ट है, 139 करोड़, बहुत ज़्यादा डेप्ट भी नहीं होता, 3000 करोड़ करीब, 2705 करोड़ कंपनी है। ठीक है, 19% का ROC, ठीक है। और कंपनी का देखिए, ठीक है, अब जो सबसे मेन बात पे आते हैं, देखिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक ठाक आया था, अच्छा आया था। देखिए, जून से इसको अगर क्वार्टर क्वार्टर में लेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन अगर इसको यहाँ से यहाँ रिटर्न करेंगे, कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर, तो आप ज़बरदस्त मुनाफे में कंपनी को पाएंगे। ठीक है, बराबर कंपनी ना के बराबर निगेटिव रिटर्न दे रही थी कंपनी, और उसके बाद पॉजिटिव हुई। इसके बाद आप देखिए, आप एक चीज़ याद रखनी है हमेशा जीवन में, कंपनी जो बराबर प्रॉफिट दे रही हैं वह उतना बड़ा रिटर्न नहीं देंगी आपको। ठीक है, लेकिन जो कंपनी निगेटिव से पॉजिटिव में आई है, मार्केट उसको बहुत पॉजिटिव लेता है। क्यों लेता है, वह कंपनी में ये सोचता है कि ये कितनी ऊपर जा सकती है, कितने दिन प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, और कब तक शायद इसकी पूरी टर्न अराउंड स्टोरी होती है। आपको बताऊं तो एक भी जीवन में अगर आप टर्न अराउंड स्टोरी की कंपनी पकड़ लेंगे ना, जो निगेटिव पॉजिटिव आया और 2 4 5 क्वार्टर दे दिए, तो आपको 5 7 गुना रिटर्न दे देगी कंपनी। मैं चैलेंज करता हूँ, आपके सामने स्क्रीनर्स होंगे, आप देख लीजिए जब कभी ऐसा हुआ हो। और होता रहता है मार्केट में, साल 2 साल में बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, 2 3 4 तो आई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि सेक्टर्स में चेंजमेंट होते हैं। अब देखिए, बात करते हैं आपको क्या कंपनी, देखिए आप सबसे बड़े मेन फंडे में आइए, मैं वीडियो डाल दूँगा, देख लीजिए कंपनी यहाँ बराबर क्या क्या चल रहा था, फोल्डिंग कितनी प्रोमोटर की चल रही थी, 60 65। यहाँ क्या हुआ, 74 62, एकदम 14% होल्डिंग बढ़ी। किससे माल उठाया गया, 9% तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर, हाँ, पब्लिक से पूरा माल उठाया गया। ठीक है ना, सिर्फ प्रमोटर ने नहीं बढ़ाया, आप देख समझिए ना बात, 14% तो इसने बढ़ाई, प्रमोटर ने, मालिक ने। इसके बाद 9 दूनी 18, 9% और बनाई पब्लिक से पूरा, मतलब समझ लिए 10%, 9% ये, 14 9 22 25% माल जून मार्च और क्वार्टर के बीच में उठा लिए गए। ऐसा क्या हुआ जो प्रमोटर इतनी बड़ी होल्डिंग इतने दिनों में नहीं बनाया और प्रॉफिट में कंपनी भी आ गई है। इस तरह का जब संगम हो, कंपनी में रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हो, क्या अब अभी स्टॉक पे बात करते हैं। ठीक है, आपने ये देख लिया, ठीक है, कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या नहीं करती, ये भी देख लिया। अब देखिए, अब एक चीज़ बात करिए, मैं अभी वीकली चार्ट इसका दिखाता हूँ। ठीक है, प्रमोटर
को तो सब पता होता है कंपनी में क्या चल रहा है। प्रमोटर माल यहाँ भी तो उठा सकता था भाई, 16 रुपये में जब उसको माल मिल रहा है तो वो पागल है क्या इस दौरान माल उठा रहा है इसका। भाई मार्च से और जून के क्वार्टर में उठाया तो इसी 3 महीनों में तो माल उठाया होगा ना, इसी 3 महीनों में माल उठाया था। वो पागल है जो 52-50 रुपये में और 30 रुपये 40-40 रुपये में माल उठा रहा है, पागल नहीं है वो। तुमसे और हमसे बहुत ज़्यादा सयाना है, ठीक है। 3,000 करोड़ की कंपनी चला रहा है ना, बहुत ज़्यादा सयाना है। तुम 2-4-5 लाख के अपने आप को पैटर्न्स के ज्ञाता समझते होगे, ठीक है। देखिए मैं ईगो पे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा बोलने का तरीका है, साफ बोलता हूँ, खुला बोलता हूँ, ठीक है। अब देखिए कंपनी बराबर कंसोलिडेशन फेस में थी, देखिए बराबर कंपनी, और सबसे बड़ी बात देखिए हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रही। इतनी सब मार्केट में उठा पटक होने के बाद भी कंपनी ने अपना पैटर्न डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, बराबर से एक अच्छे से मूवमेंट दे रही, ठीक है। अब इसका डेली चार्ट देखिए, कंपनी बराबर से, अब देखिए निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस लगा देता हूँ। हम कोई भी स्टॉक लेते हैं सर्वप्रथम ये देखते हैं कि निफ्टी आईटी का शॉर्ट लग गया, निफ्टी को आउट परफॉर्म क्यों कर रहा है कि नहीं। ये क्यों निफ्टी को आउट परफॉर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि वो सबसे 50 लार्जेस्ट मार्केट कैप की कंपनियों को अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो हमको ऐसे स्टॉक को पकड़ना है। अगर निफ्टी को पीट रहा है, इंडिया की 50 लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी को पीट रहा है तो स्टॉक जबरदस्त है, तभी तो पीट रहा है ना, ठीक है। तो अब देखें निफ्टी से बराबर आउट परफॉर्म कर रहा है। ये चार्ट खुला हुआ है आपका 25 जनवरी से निफ्टी ने 1-2% रिटर्न दिया है, और इसने 25 जनवरी से, ठीक है, स्टॉक ने कितना दिया है 45% का रिटर्न, ठीक है। और कमाइए निफ्टी के पीक से देख लीजिए, 18 अक्टूबर को जो पीक लगा था निफ्टी का, ठीक है ना, क्योंकि वहीं से निफ्टी गिरना शुरू हुआ था। हम इसलिए 18 अक्टूबर को 19 अक्टूबर को ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। वहाँ से निफ्टी गिरना शुरू हुआ था, कहाँ है 18 अक्टूबर, ये मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से चार्ट लगा दीजिए, तो यहाँ से आप देखें कि 18 अक्टूबर जहाँ से लगा दो, ठीक है। निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया -3%, ये देख रहे हैं आप, ये, और स्टॉक ने कितने दिए 94%। निफ्टी माइनस में है और स्टॉक 100% ऊपर, इसका क्या मतलब, स्टॉक जो है सुपर आउट परफॉर्मर है। आपको ऐसे स्टॉक में फोकस करना, और मेरा वो वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। बराबर देखिए मार्केट में ये बराबर इतना मूवमेंट लेने के बाद कोई भी स्टॉक जो 150% चले जाएगा भैया उसका हक है भैया 2-3 महीने सुस्ताने का। नहीं सुस्ताएगा तो फिर तो नीचे गिरेगा ना भैया, अगर वो एक जगह खड़े होकर नहीं सुस्ताएगा तो नीचे गिरेगा। और इसके बाद स्टॉक ने जबरदस्त मोमेंटम देके ब्रेकआउट दिया है, तो आप इस स्टॉक को भैया अपने नज़र पे रखिएगा। स्टॉक यहाँ से जो मेरी स्ट्रेटजी, जिस स्ट्रेटजी में काम कर सकता हूँ, 100% भी जा सकता है ऊपर, 200% भी जा सकता है, 50% भी जा सकता है। मेरा पूरा अनुमान है कि यहाँ से भी 100% ऊपर जाएगा, 6 महीने में जाएगा, 8 महीने में जाएगा, वो आपको देखना है। आप स्टॉप लॉस कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस होकर हमें काम नहीं करना, जब भी करेंगे मतलब स्टॉप लॉस के साथ काम करते, क्योंकि मार्केट में अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ना उस दिन आपकी मौत हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये बड़ा मोमेंटम दिया है, अगर सिर्फ आपको, लेकिन इस स्टॉक को नज़र, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कराता है फिर भी आप स्टॉक को, आज मैंने बता दिया, इसको नज़र पे रखिएगा। स्टॉप लॉस हिट कराता है फिर भी आप उसी दिन ट्रेडर बन पाएंगे जिस दिन आप जिस स्टॉक में स्टॉप लॉस कल हिट हुआ है, परसों हिट हुआ है, उसको दोबारा उसी प्राइस पे दोबारा आने पे, अगर जिस दिन आप पकड़ना सीख गए ना जिस सेम स्टॉक में, आप उसी दिन ट्रेडर बन जाएंगे। क्योंकि जिस दिन एक बार स्टॉप लॉस ले जाएगा दोबारा आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। ट्रेडर असली वही है जो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी उस स्टॉक में चढ़ने का प्रयत्न करे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, आप स्टॉक को नज़र में रखिएगा, बराबर आउट परफॉर्मर है। वीकली चार्ट इतना शानदार है, देखिए बिल्कुल रेक्टेंगल ब्लैक, नैरो रेंज में 4-5 हफ्ते से मतलब 1 महीने से पूरा कंसोलिडेशन कर रहा था, जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है, ठीक है ना। और इसका देखिए एक 1 आवर का चार्ट देखिए, ठीक है। 1 आवर के चार्ट आप देखेंगे जब, तो आपको देखिए इसमें कितना ज़बरदस्त मोमेंटम होके स्टॉक में लोगों ने माल उठाया। तो आप इस स्टॉक को भैया नज़र पे रखिए, और ये देखिए कहाँ, ये देखिए क्या ट्रेड हो रहा था, 12,000, 30,000, 35,000 शेयर का, ठीक है। ये देखिए यहाँ मिलियंस में ट्रेड होने लगा, देखिए लास्ट आवर्स में भी 8-8, 900। तो ज़बरदस्त मोमेंटम है स्टॉक में, देखिए कितना मोमेंटम से कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ लोगों ने माल उठाया। अगर स्टॉक 2-4% करेक्ट भी हो जाता है ना तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, ज़बरदस्त पोजीशन बना ली। और ये याद रखिए भैया कि कोई भी जो है ना, कोई भी स्टॉक कर लीजिए या कुछ भी किया, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं बताता हूँ, मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ, बाकी सब कुछ फैसला आपका है, और जो भी नफ़ा या नुकसान होगा उसमें आपकी स्वयं जिम्मेदारी होगी, ठीक है ना। इस चैनल की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, आपकी इच्छा हो आप देखिए, स्टॉक को ट्रैक कीजिए। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, जो मेरा अनुभव है, इतना सालों का मैंने इतनी मेहनत से कमाया है, वो मैं आपके सामने पूरी ईमानदारी से रखता हूँ।
ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।